बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइलियों ने हैकल सुलेमानी दरियाफ्त कर लिया। क्या तीसरी जंग अजीम का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार होगा? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा ने मकबूजा बैतुल मक़दस में 3000 साल कबल तामीर किया गया महल दरियाफ्त करने का दावा कर दिया है। पत्थर से बनी बाकियात पर इंतहाई नफासत से नक्शो निगारी का काम किया गया। माहिरीन का कहना है कि ये बाकियात बहुत सलीके और सफाई से दफनाई गई थी और महल 8वीं या 7वीं सदी कबले मसीह में तामीर किया गया था। उन्हें पत्थर से बनी हुई दीगर 3 बाकियात भी मिली जो महल के सतूनों के ऊपर नस्ब थी। खुदाई के मंसूबों के सरबराह प्रोफेसर याकूब लेक का कहना है कि अभी इस बात का अंदाजा नहीं कि इनकी बाकियात को किसने छुपाया था, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बात का खोज लगाएं। दोस्तों, इसराइल के हवाले से आपको बताते चलें कि अपनी हस्ती बस्ती दुनिया को छोड़कर वीरानों में जाकर आबाद होने के महज 2 मकासद होते हैं। पहला ये कि आप पर अरसा हयात तंग कर दिया गया हो और छुपते छुपाते ऐसी जगह पर जाकर आबाद हो जाएं जहां कोई तलाश ना कर सके, और दूसरा ये कि आप इश्क और मोहब्बत की वारफ्तगी में मजनू हो जाएं या फिर ज्ञान की मंजिलों के राही बने हों। लेकिन इसराइल के वीरानों में यहूदियों की वापसी आम इंसानों की हिजरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे और न ही सरसब्ज़ो शादाब खेतों की आबादी के लिए। उन्हें उस वीराने में आबाद होने की लोरियां गुज़िश्ता 2000 साल से दी जाती रही हैं। हर यहूदी बच्चे को इस ख्वाब के साथ परवान चढ़ाया जाता रहा है कि वो एक दिन अर्ज़े मुकद्दसा जाएगा जहां उस आने वाले अजीम मसीहा की फौज का हिस्सा बनकर लड़ेगा, जिसकी पूरी दुनिया पर आलमी हुकूमत कायम होगी। इसीलिए इसराइल की साख्त एक कौमी रियासत नहीं बल्कि एक गैरिजन यानी कि एक छावनी जैसी है। आप इसराइल के तमाम कवानीन और उसूल हुक्मरानी, तर्ज जिंदगी, यहाँ तक कि उसके शहरों और इलाकों के दिफाई निजाम का अगर मुताला करें तो आपको एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट नजर आएगा, जिसके हर शहरी के लिए कम से कम 3 साल फौज की मुलाजमत जरूरी है। दोस्तों, इसराइल का वजूद एक खालिसतन मजहबी अकीदे और नजरिए की बुनियाद पर उस्तवार हुआ। यही वजह है कि इस रियासत ने अपना कोई तहरीरी आइन नहीं बनाया, बल्कि वो तौरात और तलमूद को अपना आइन समझते हैं। इसराइल के आलमी हुकूमत के इस मजहबी अकीदे के मुकाबले में इस्लाम ने भी अलामात क़यामत और आखिर ज़मान के बारे में अपना एक तस्वुर दिया है, जो वजाहत के साथ क़यामत से पहले बर्पा होने वाले आखिरी मार्के खैर व शर यानी मुल्हमतुल कुबरा के बारे में बताता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक ये मार्का उसी सरजमीन पर बर्पा होना है जिसे अर्ज़े शाम कहते हैं, जिसके एक हिस्से में फलस्तीन या मौजूदा इसराइल पर आखिरी महाजराई होगी, जिसमें आखिरकार मुसलमान फतह याब होंगे। कुरान पाक ने बनी इसराइल की तारीख बताते हुए आखिर में उस मार्के के मुतालिक फरमाया है कि अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरी वादे का वक्त आएगा तो तुम्हें एक साथ इकट्ठा कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले बनी इसराइल को जमीन पर मुंतशिर करने का जिक्र किया गया था। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि हमने उनको जमीन पर टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुरान पाक ने यहूदियों के 2000 साल तक जमीन में बिखरने और फिर आखिरी मार्के यरूशलेम में जमा होने का जिक्र करने के बाद उस वापसी का मकसद भी बयान कर दिया है। फरमाया, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने अपनी साबिका रविश का इयादा किया तो हम भी अपनी सजा का इयादा करेंगे। दोस्तों, ये कौन सी सजा जिसका इयादा होगा? अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता 2 सजाओं का जिक्र किया है। पहली, जब सरकशी का मौका पेश आया तो कहा कि ए बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले में ऐसे बंदे उठाए जो इंतहाई जोरावर थे और वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर रहना था। दोस्तों, ये यरूशलेम के पहले हैकल सुलेमानी की तबाही का तज़किरा है। जब 589 कबल मसीह में जब बाबुल के हुक्मरान कंजरदोम ने उस शहर का मुहासरा किया जो 30 महीनों तक जारी रहा, हैकल सुलेमानी गिरा दिया गया, तमाम अहल और कारामद लोग गुलाम बना लिए गए और पूरा शहर जमीन बोस कर दिया गया। उस वाक़े का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर दोबारा फजलो करम का जिक्र किया। यरूशलेम में वापसी के बाद यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और उन्हें अपनी दानिश में मसलूब किया, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर दूसरी सजा मुसल्लत की, जिसका जिक्र यूं है कि फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मक़दस में इसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले तुम्हारे दुश्मन घुसे थे, और फिर जिस चीज पर उनका हाथ पड़ेगा वो उसको तबाह बर्बाद करके रख देंगे। दोस्तों, कुरान मजीद में ये दूसरी तबाही 17वीं सदी में आई। रोमन जनरल टाइस वेस्पासियन ने 20,000 फौजियों के साथ 14 अप्रैल 17वीं ईस्वी को यरूशलेम का मुहासरा किया, जो 4 माह 3 हफ्ते और 4 दिन जारी रहा।
11 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और 97,000 को गुलाम बना लिया गया। और अब अल्लाह ताला ने आखिरी मार्के के लिए यहूदियों को वापस यरूशलेम में इकट्ठा कर लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बार अगर तुमने सरकशी की तो सजा भी बिल्कुल पहले जैसी होगी। ये सजा किन के हाथों दी जाएगी, इसकी वजाहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है। आपने फरमाया कि तुम यहूदियों से जंग करोगे, यहाँ तक कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो वो पत्थर बोलकर कहेगा कि अल्लाह के बंदे के मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, उसे कत्ल कर डालो। ये है वो आखिरी मार्का जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इसी सरजमीन फलस्तीन पर बर्पा होना है। यही वजह है कि पेशबंदी के तौर पर इसराइल के क़याम से पहले एक साजिश के तहत इर्द गिर्द आबाद मुसलमानों को कौमियत के नाम पर मिस्र, शाम, उर्दन, लिबनान और दीगर रियासतों में तकसीम कर दिया गया और उसमें अरब कौमियत की चिंगारी सुलगाई गई। यहूदियों को बखूबी अंदाजा है कि जब तक मुसलमान कौमियत के नाम पर उनसे लड़ेंगे तो शिकस्त खाएंगे, लेकिन अगर वो बहसियत उम्मत मुसलमान लड़ेंगे तो ये जंग इसराइल को बहुत महंगी पड़ सकती है। मगर अल्लाह ताला के भी अपने मंसूबे हैं। अहादीस के मुताबिक यहूदियों से होने वाली आखिरी लड़ाई की फातेह कौम ना अरब होगी ना अजम। अरब तो सफ़े हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट जाएंगे। फरमाया कि सबसे पहले लोगों में फारस वाले हलाक होंगे, फिर उसके पीछे अरब वाले होंगे। अरबों की मुकम्मल तबाही का जिक्र लातादाद अहादीस का मुस्तकिल मजमून है। बैतुल मक़दस की सरजमीन पर जिस कौम के झंडे गाड़े जाएंगे वो दरिया सिंध से दरिया इमू के दरमियान आबाद खुरासान की सरजमीन से आएंगे। दो मुख्तलिफ अहादीस में एक जगह लफ्ज मशरिक इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह खुरासान इस्तेमाल हुआ है। खुरासान यानी मशरिक से स्याह झंडे लेकर निकलेंगे और उन्हें कोई ताकत वापस नहीं फेर सकेगी, यहाँ तक कि वो बैतुल मक़दस में गाड़ दिए जाएंगे। अल्लाह ताला के मंसूबों का अंदाजा इस बात से लगाएं कि यहूदियों ने आलमी ताकतों की मदद से उम्मत मुसलमान को कौमियत के नाम पर तकसीम कर दिया और इत्मीनान से इसराइल के क़याम की तरफ बढ़ रहे थे। मगर अल्लाह ताला ने इसराइल के क़याम से ठीक 9 माह कबल 14 अगस्त को उसी खुरासान और मशरिक के इलाके में पाकिस्तान नाम की ऐसी रियासत कायम कर दी जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा है। यही वो पाकिस्तान है जिसके बारे में इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बेन गुरियन ने 1967 की जंग जीतने के बाद पेरिस में फतह के मौके पर तकरीर करते हुए खबरदार किया था। ये तकरीर 1967 के ज्यूइश क्रॉनिकल में छपी थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया भर की सहूनी तहरीक को पाकिस्तान की जानिब से खतरात से खबरदार रहना चाहिए और अब पाकिस्तान हमारा पहला निशाना होना चाहिए क्योंकि ये नजरियाती रियासत हमारी बका के लिए खतरा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान यहूदियों से नफरत और अरबों से मोहब्बत करता है और ये अरबों का दिलदादा अरबों से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वक्त आ गया है कि आलमी सहूनी तहरीक फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए। भारत के हिंदू पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए बेहतरीन मुल्क साबित हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए इसराइल ने यहाँ पर पंजे गाड़े हैं और पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाने के लिए भारी फंडिंग की जाती है, लेकिन अल्लाह ताला का जो वादा है वो पूरा होकर रहेगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तरीन हालात में न सिर्फ एटमी ताकत बना बल्कि दुनिया की बेहतरीन मिसाइली ताकत और मुस्लिम दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज भी है। दोस्तों, बारहा मैं अपनी वीडियोस में इकबाल के शेर का जिक्र करता हूं कि जिसमें कहा गया था, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दोस्तों, वो वक्त बिल्कुल नजदीक आ चुका है कि जब इसराइल का खात्मा होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ से होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो क़यादत नसीब कर दी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तरक्की की राहों पर गामजन हो चुका है। मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान तरक्की और उरूज के उस दौर की जानिब बढ़ रहा है कि जब लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।